एक गांव में एक आम का पेड़ था। वह बहुत दयालु था। पेड़ सबको छाया देता था। सब उसे प्यार करते थे। एक दिन एक कौवा उड़ रहा था। धूप बहुत तेज थी। कौवा थक गया था। उसे प्यास भी लगी थी। कौवा ने आम के पेड़ को देखा। वह पेड़ के पास आया। क्या मैं आपकी डाल पर बैठ सकता हूं? कौवे ने पूछा। हां, जरूर, पेड़ ने कहा। कौवा बहुत थका हुआ था। वह कई दिनों से उड़ रहा था और उसे आराम की सख्त जरूरत थी। आम का पेड़ बहुत बड़ा और हरा भरा था। उसकी शाखाएं बहुत मजबूत और घनी थीं। कौवे ने सोचा कि यह पेड़ आराम करने के लिए एकदम सही जगह है। कौवा धीरे धीरे पेड़ के पास आया और उसकी शाखाओं को ध्यान से देखा। पेड़ की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कि वे कौवे का स्वागत कर रही हों। कौवे ने पेड़ से पूछा, क्या मैं आपकी डाल पर बैठ सकता हूं? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, जरूर, मेरी शाखाएं तुम्हारे लिए हमेशा खुली हैं। कौवा पेड़ की एक मजबूत शाखा पर बैठ गया। उसे बहुत आराम मिला। उसने अपनी पंखों को फैलाया और गहरी सांस ली। पेड़ की ठंडी छाया में उसे बहुत सुकून मिला। पेड़ ने कौवे से पूछा, तुम इतने थके हुए क्यों हो? कौवे ने उत्तर दिया, मैं कई दिनों से उड़ रहा हूं और मुझे कहीं आराम करने की जगह नहीं मिल रही थी। पेड़ ने कहा, तुम यहां आराम कर सकते हो। मेरी शाखाएं तुम्हें सहारा देंगी और मेरी पत्तियां तुम्हें छाया देंगी। कौवा बहुत खुश हुआ। उसने पेड़ का धन्यवाद किया और आराम से बैठ गया। कुछ समय बाद और भी पक्षी पेड़ के पास आए। सभी ने पेड़ से पूछा, क्या हम भी आपकी शाखाओं पर बैठ सकते हैं? पेड़ ने सभी को खुशी खुशी अपनी शाखाओं पर बैठने की अनुमति दी। धीरे धीरे पेड़ की शाखाएं पक्षियों से भर गईं। सभी पक्षी पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर रहे थे और खुश थे। पेड़ ने सभी पक्षियों से कहा, तुम सब यहां आराम कर सकते हो। मेरी शाखाएं तुम्हें सहारा देंगी और मेरी पत्तियां तुम्हें छाया देंगी। सभी पक्षी पेड़ का धन्यवाद करने लगे। कौवा बहुत खुश था कि उसे एक ऐसा पेड़ मिला जिसने उसे और उसके दोस्तों को आराम करने की जगह दी। उसने पेड़ से कहा, तुम बहुत दयालु हो। तुम्हारी मदद के लिए हम सब तुम्हारे आभारी हैं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे खुशी है कि मैं तुम्हारी मदद कर सका। कौवा और उसके दोस्त पेड़ की शाखाओं पर आराम करते रहे। वे सभी बहुत खुश थे और पेड़ की ठंडी छाया में आराम कर रहे थे। पेड़ ने भी खुशी खुशी अपनी शाखाओं को फैलाया और सभी पक्षियों को सहारा दिया। इस तरह पेड़ और पक्षियों के बीच एक गहरा संबंध बन गया। वे सभी एक दूसरे की मदद करते रहे और खुशी खुशी रहते रहे। कौवा पेड़ की डाल पर बैठ गया। उसे अब धूप नहीं लग रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। कौवा बहुत खुश था। तभी एक छोटी चिड़िया आई। वह बहुत प्यासी थी। मुझे बहुत प्यास लगी है, चिड़िया ने कहा। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? आम के पेड़ ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने अपने कुछ मीठे आम गिरा दिए। चिड़िया ने आम का रस पिया और उसकी प्यास बुझ गई। आम का पेड़ बहुत पुराना था और उसने कई मौसम देखे थे। हर साल वह अपने मीठे और रसीले आमों से सभी को खुश करता था। इस साल भी पेड़ पर बहुत सारे आम लगे थे। एक दिन एक प्यासी चिड़िया पेड़ के पास आई। वह बहुत थकी हुई और परेशान लग रही थी। चिड़िया ने पेड़ से कहा, ओ पेड़, मैं बहुत प्यासी हूं, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? पेड़ ने अपनी शाखाओं को हिलाया और कहा, चिंता मत करो प्यारी चिड़िया, मैं तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए यहां हूं। पेड़ ने अपनी शाखाओं को जोर से हिलाया और कुछ मीठे आम गिरा दिए। चिड़िया ने उन आमों का रस पिया और उसकी प्यास बुझ गई। वह बहुत खुश हुई और पेड़ का धन्यवाद किया। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे मीठे आमों ने मेरी जान बचा ली, मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूं। पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए यहां हूं। चिड़िया ने पेड़ के चारों ओर उड़ान भरी और खुशी से चहचहाने लगी। उसने अपने दोस्तों को भी पेड़ के बारे में बताया। जल्द ही और भी चिड़ियां पेड़ के पास आईं और उसके मीठे आमों का आनंद लिया। पेड़ ने सोचा, मुझे खुशी है कि मैं इन चिड़ियों की मदद कर सकता हूं। उसने अपने आमों को और भी मीठा और रसीला बनाने का फैसला किया ताकि और भी जानवर उसकी मदद ले सकें। इस तरह आम का पेड़ और चिड़ियां एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। पेड़ ने हमेशा अपने मीठे आमों से चिड़ियों की प्यास बुझाई और चिड़ियां भी पेड़ की देखभाल करती रहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। पेड़ और चिड़ियों की दोस्ती एक मिसाल है कि कैसे हम एक दूसरे की मदद करके खुश रह सकते हैं। तो अगली बार जब आप किसी पेड़ के पास जाएं, तो याद रखें कि वह पेड़ भी किसी की मदद कर सकता है
और अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो जरूर करें। इससे न केवल दूसरों को खुशी मिलेगी बल्कि आपको भी संतोष मिलेगा। कौवा और चिड़िया दोनों खुश थे। उन्होंने पेड़ को धन्यवाद दिया। वे पेड़ के दोस्त बन गए। वे अक्सर पेड़ से मिलने आते थे। पेड़ हमेशा उनकी मदद करता था। वह उन्हें छाया देता था, वह उन्हें फल देता था। पेड़ सबका दोस्त था। गांव वाले भी पेड़ से खुश थे। वे पेड़ का ख्याल रखते थे, सभी साथ रहते थे और खुश रहते थे। यह एक अच्छी दोस्ती थी। गांव का यह आम का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, बल्कि यह गांव की खुशियों का प्रतीक था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ गांव के लोग पेड़ के पास इकट्ठा होते थे। बच्चे पेड़ के चारों ओर खेलते, बूढ़े उसकी छांव में बैठकर कहानियां सुनाते और महिलाएं पेड़ के नीचे बैठकर अपने दिन की शुरुआत करती। यह पेड़ गांव के हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा था। पेड़ के फल, मीठे और रसीले आम गांव के लोगों के लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। जब आम का मौसम आता तो गांव में एक अलग ही रौनक होती। बच्चे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते और महिलाएं उन आमों से तरह तरह के पकवान बनाती। आम का अचार, आम की चटनी और आम रस, सब कुछ गांव के लोगों के लिए विशेष होता। पेड़ की छांव में बैठकर लोग अपने दुख सुख बांटते थे। यह पेड़ उनके लिए एक मंदिर जैसा था, जहां वे अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यह पेड़ उनके पूर्वजों ने लगाया था और तभी से यह पेड़ गांव की खुशियों का कारण बना हुआ है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाओं और बारिश ने गांव को हिलाकर रख दिया। गांव के लोग अपने घरों में दुबक गए, लेकिन उनके दिलों में एक ही चिंता थी, उनका प्यारा आम का पेड़। तूफान के बाद जब गांव के लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि पेड़ को भी नुकसान हुआ है। उसकी कुछ शाखाएं टूट गई थीं और पत्ते बिखर गए थे। लेकिन गांव के लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिलकर पेड़ की देखभाल की, उसकी टूटी शाखाओं को सहारा दिया और उसे फिर से खड़ा किया। धीरे धीरे पेड़ ने फिर से हरा भरा रूप धारण कर लिया। यह देखकर गांव के लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस घटना ने गांव के लोगों को और भी करीब ला दिया। उन्होंने महसूस किया कि उनकी खुशियां इस पेड़ से जुड़ी हुई हैं और वे इसे किसी भी कीमत पर बचाएंगे। पेड़ के साथ उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस तरह गांव के लोग और आम का पेड़ एक दूसरे के साथी बने रहे। यह पेड़ उनके लिए सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि उनकी खुशियों का स्रोत था और इस तरह गांव में खुशियां हमेशा बनी रहीं।